2019 से ज़्यादा सीटें आती है तो निवेश करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग करना 4 जून के दिन बड़ा रिस्की है, क्योंकि सुबह रुझान कुछ दिखाए, दोपहर में कुछ और आंकड़ा। अगर आपको क्लैरिटी हो तो जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपको 5 साल का व्यू लगाकर करना है और आप इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि मुझे सरकार पे क्लैरिटी आ जाए, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप 23,000 की निफ्टी पर ले रहे हैं या 23.5 पे ले रहे हैं या 22.5 पे ले रहे हैं। तो अगर बड़ा उछाल ना हो कि ऐसा ही कि 5-7% 1,000-1,500 पॉइंट ही निफ्टी भाग जाए, फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर रीजनेबल हो और आपको लग रहा हो कि सरकार बन रही है और मार्केट 200-400 पॉइंट ही ऊपर है, तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए। बिल्कुल निवेश सबको करना है दीप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपसे यही जानना है कि कहाँ करना है, कैसे निवेश करना है। तो जरा बताइए, अगर नतीजे फेवरेबल आते हैं, बाजार जो चाह रहे हैं वैसे आते हैं, तो फिर कहाँ थीम सेक्टर्स पैसे 7 थीम मैंने बनाई है, इन पे फोकस किया। PSU सरकारी कंपनी, पावर, रेलवे, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 थीम है जिनमें आपको पैसा लगाना है, और एक मैंने इन जनरल डाल दिए अलग से। 7 तो थीम है, एक इन जनरल। तो अब मैं आपको इसमें बता दूं कैसे पैसा लगाना है। एक एक करके मैं थीम बता दूं। पहली थीम है पावर, जिस पर हम बहुत बुलिश हैं, और पावर डिमांड लाइफ हाई पर चल रही है और बढ़ेगी। बिल्कुल। REC PFC 2 ये हो गए, SJVN और NLC ये 2 स्टॉक हो गए, NTPC और NHPC सारी 6 सरकारी पावर कंपनियां इसमें जहां पर पैसा लगाने की राय है। 1-2 प्राइवेट पावर प्लेयर्स ही है, वो उनको मैंने आगे अलग लिस्ट में लिया है। राइट। दूसरी लिस्ट बनती है आपके रेलवे शेयरों की। राइट्स, इरकॉन 2 टॉप मोस्ट फेवरेट है। रेलटेल, RVNL ये 2 और अच्छे स्टॉक। प्राइवेट प्लेयर में मैंने एक टेक्समेको रेल को लिया है। टेक्सरेल ये 5 शेयरों का, या टीटागढ़ भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। ठीक है। ये आप एक बास्केट बना सकते हैं रेलवे शेयर की। तेजी यहाँ पर भी होगी, और तीसरी तेजी जो भरपूर होती दिख रही होगी वो है डिफेंस शेयरों की। इसकी एक थीम बनानी है। HAL और BL दिग्गजों में 2 लेना है। मिड कैप्स में भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड लेना है। मजगांव डॉक और एस्ट्रा माइक्रो एक प्राइवेट प्लेयर जो इसमें मैंने लिया है। तो ये एक तीसरी थीम है जहां पर आपका बढ़िया पैसा बन सकता है, ये आपके लिए। तो ये अभी तक की जो थीम है, इसमें नॉमिनेशन पूरा का पूरा आपके सरकारी कंपनियों का है। करेक्ट। अब एक PSU शेयरों का बास्केट अलग से बना लीजिए, है ना। ये बास्केट होगा जिसमें अलग अलग सेक्टर के PSU स्टॉक, कॉनकोर, ठीक है, कोल इंडिया, हुडको, ठीक है, LIC PSU स्टॉक मानता हूं मैं, HPCL और SBI। ये बहुत क्लासिकल थीम है जिसमें सब दिग्गज स्टॉक है, सेफ है, और ये बढ़िया अगले 5 सालों के लिए आपको रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है। इनसे बाहर निकले तो एकदम अलग न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी में आ जाइए। जोमेटो, मामाअर्थ, नायका, PB फिनटेक और इंडिया मार्ट। ठीक है। ये 5 स्टॉक का अगर आप हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, जब तक सही चल रहा है तब बहुत सही चल रहा है, मतलब चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वैसा वाला हाल है ना। तो बढ़िया है, लेकिन है दम है, इसलिए एक बास्केट हाई रिस्क इन्वेस्टर इनका बना लेंगे। ठीक है। और एक मेरी ऑल टाइम फेवरेट थीम है जो मैं बताना चाहता हूँ, और वो है दीप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की। राइट। बाजार से जुड़ा, अगर मोदी जी आते हैं, अच्छी मेजोरिटी से आते हैं और बाजार चलता है, तो जो बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, एक्सचेंजेस, उसमें तेजी होगी। BSE, MCX दोनों पसंद है। शूरवीर जो ज्यादा करना चाहते हैं वो NSE खरीद सकते हैं ग्रे मार्केट में से, क्योंकि वहां भी ट्रेड तो होता ही है, बाद में जब लिस्ट होगा तब होगा। 2 म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, दोनों लिस्टेड है, ये लिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरी में CDSL और कैम्प्स हमें पसंद है। और वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेजेस में से आनंद राठी वेल्थ और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, ये 2 स्टॉक्स है। इसमें मैंने 8 स्टॉक लिए हैं, ये आपके लिए। और एक थीम सबसे ज्यादा हमें पसंद है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग की थीम में एक समस्या है दीप, लगभग हर स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग की थीम में आ जाता है, और उस थीम में 6 या 8 स्टॉक चुनना इम्पॉसिबल काम है। सो मैंने क्या किया, मैंने 3 फंड चुन के दे दिया। HDFC का एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, और क्वांट म्यूचुअल फंड का भी एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है। इन तीनों फंड में आप पैसा लगा लीजिए, ज्यादा बढ़िया आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक जनरल थीम है, कुछ शेयरों पर जिन पर आपको फोकस रखना है, जिनको मोदी जी की जीत से जो फायदा होने की उम्मीद कर सकते हैं, जो स्टॉक भागेंगे। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पावर, 2 स्टॉक ही हो गए। ठीक है। फिर JSPL, नवीन जिंदल साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट से। GMR एयरपोर्ट, ये 2 स्टॉक है जो अच्छा कर सकते हैं। और तीसरा एक सेक्टर पर हम 2 साल के लिए बहुत बुलिश है, वो है टेलीकॉम, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, दोनों। तो ये 6 स्टॉक की एक आप अलग से पोर्टफोलियो या बास्केट बना सकते हैं। गॉट इट सर। अगर किसी को म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने तो फिर उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? म्यूचुअल फंड में सिंपल है दीप, PSU फंड्स में पैसा लगाना है, क्वांट और इन्वेस्टको दोनों के PSU फंड्स हैं, वो चुन सकते हैं।
अगर इंफ्रा में लगाना है, निप्पॉन का पावर एंड इंफ्रा फंड है, कोटक का और क्वांट का इंफ्रा फंड है, वो ले सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग फंड्स में पैसा लगाना, वो मैं बता ही चुका हूँ। डाइवर्सिफाइड में फंड्स में पैसा लगाना है आपको, तो आप कोटक मल्टी कैप में लगा सकते हैं, निप्पॉन फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक इक्विटी फंड में भी पैसा लगाइए, ये आपके लिए। और एचडीएफसी का भी मल्टी कैप फंड है, ये आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब दो अहम सवाल मेरे लिए